जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीचिंग ज्ञान में। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बीपीएससी की तरफ से। तो बहुत सारे ये अभी तक आपको सबको पता चल गया होगा कि कितनी वैकेंसी हैं, क्या है। फिर भी आप मैं बता दिया है दूसरी वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मेन मुद्दा जो है कि आप में से कौन कौन किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या एलिजिबल है। तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखेंगे कि एलिजिबिलिटी है क्या क्या। ठीक है, तो अभी ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए है, बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 6 to 8 के बच्चों की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 to 8 स्नातक कोटि। ठीक है, तो मध्य स्कूल में यहाँ पे गणित के शिक्षक, गणित एवं विज्ञान के, एवं सामाजिक विज्ञान एवं भाषा विद्यालय अध्यापक की बात की गई है। मतलब इन लोगों को तीन तरह के लोगों की ज़रूरत है, जो ऊपर आपने देखा भी है कि गणित विज्ञान, ऊपर से सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी उर्दू और एक इंग्लिश है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट में रिक्तियाँ निकली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी, पहले ये बात कर लेते हैं कि पहले की क्या एलिजिबिलिटी है। पहला पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, इनमें से आपका जहाँ जहाँ अथवा लिखा हुआ है ना, ये जो अथवा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इनमें से कुछ भी हो आपके पास। तो मैं एक एक करके सारी पढ़ देता हूँ, इनमें से जो भी हो आपके पास आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला जो है शर्त ये है कि स्नातक किसी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए, वो वहाँ से प्राप्त की हुई डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा, द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो अलग अलग स्टेट में, जैसे यूपी में डीएलएड माना जाता है, वैसे ही हर जगह होता है, बीटीसी होता है, डीएलएड होता है। तो जो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है वो एलिजिबल हो जाएंगे, प्लस उनका बीटीसी प्लस जो भी आपका स्नातक है, ठीक है, वो होना चाहिए। देन अगर ये नहीं है आपके पास, चलिए मान लेते ये नहीं है आपके पास, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक एवं या फिर या तो आपके पास यूजी हो, मतलब, या फिर पीजी हो और उसके साथ बीएड हो। ठीक है, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे दूसरे बंदे। और तीसरे तरीके के लोग जो है न्यूनतम 45%। देखिए, यहाँ पे अंक के मायने रखते हैं। देखिए, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 45% ही है सिर्फ। ठीक है, तो तीसरे वाले में देखेंगे कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक, जो बीएड 1 साल का होता था, पहले होता था, अब नहीं होता है, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंडों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो ये पहले होता था, उन लोगों के लिए है कि 1 साल का जो होता था, तो उसको भी मान्य किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे, और अगर ये भी नहीं है आपके पास तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th एवं 4 साल का बीएलएड, जो बीएलएड नया कोर्स आया हुआ है, तो अगर आप ये भी हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर, मतलब 12th, इसके साथ 4 वर्षीय बीए, बीए या फिर बीए एस एड, जो आपका जॉइंट वेंचर में होता है ना, मतलब जैसे कि बीएससी के साथ ही आपको बीएड की डिग्री मिल जाती है, आज 4 साल का होने लगा है आपकी। ठीक है, तो ये भी अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो। और यहाँ पे एक और नीचे है, देखिए, अथवा न्यूनतम 55%, यहाँ पे याद रखिएगा, 55%, 50%, 45% अलग अलग है। तो यहाँ पे 55% के साथ, अथवा उसके साथ समकक्ष ग्रेड के साथ पीजी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। ठीक है, तो 3 वर्ष का जो बीएड एमएड होता है वो भी अगर आपके पास है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ें हैं। बाकी अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट के लिए भी क्लैरिटी दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे देखिए, परंतु करके यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, पहला जो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, विशेष शिक्षा जो स्पेशल होता है डिप्लोमा उसमें, या आपने बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का वार्षिक प्रस्तुति वैश्विक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। मतलब 6 महीने का इन लोगों को एक कोर्स कराया जाएगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए 6 महीने का अवकाश मान्य होगा। ठीक है, 6 महीने का आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग 6 से 8 की भाषा विशेष के अध्यापक
के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित ऑनर्स सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा में पठित हो। जैसे कि आपने इंग्लिश या हिंदी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका वो या तो ऑनर्स हो या फिर आपका सब्सिडरी विषय के रूप में आपके हो आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। 6 से 8 वर्ष के सामाजिक विज्ञान के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र, गृहशास्त्र इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों, ठीक है। इनमें ये आप देख लीजिए, ये इसमें से कोई भी आपका हो तो अभी आप मान्य हैं। 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर पठित भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हों, ठीक है। इनमें से कोई से भी 2 अगर आपने पढ़े हैं तो इसमें से आप वैलिड हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यापति पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं परिक्षेक्षण योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा मतलब SC ST OBC एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निहारता मतलब जो कट ऑफ में उसमें 5% की छूट देय होगी, ठीक है। जो अभी इसमें है ऊपर जो एलिजिबिलिटीज़ हैं उनमें 5% की छूट भी देय होगी, ठीक है। तो ये है आपके, बाकी ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं दूसरी वीडियोस बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सारी डिटेल्स आपको एकदम क्लियर मिलेंगी आपके इस चैनल पे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।